सभी टॉपिक आपको इस जगह से पढ़ना है जहां से आप क्या कर सकते हैं, कम समय में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं, वो भी आसानी से 10 दिन के अंदर। तो क्या है, टीचिंग, हमारा जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल है, जिसे हम TLE कहते हैं, ठीक, शॉर्टकट में। तो यह 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितना, 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको यह टॉपिक पढ़ना है। कहां से पढ़ना है ये बाद में मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंतर्गत, ठीक। पढ़ना क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ का सेंस होता है वृद्धि, क्या होता है, वृद्धि, और डेवलपमेंट का सेंस क्या होता है, विकास, यानी पढ़ना है वृद्धि और विकास, ठीक। तो यहाँ आता है एक, इसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी देखा गया है आपसे परीक्षाओं में कि समाजीकरण से पूछा गया है, यह आपके लिए स्टार लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट, ठीक। तो इसमें क्या है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, समाजीकरण में ये पूछा जाएगा कि प्राथमिक समाजीकरण क्या पूछा जाता है, ये कहां से प्रश्न पूछा जाता है ये मैं बात करता हूं। प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा हमारा पूछता है ये हमारा द्वितीय समाजीकरण, ठीक, द्वितीय समाजीकरण पूछेगा आपका, ठीक। तो प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक हमारा यह परिवार होता है, और द्वितीय हमारा क्या होता है, ये विद्यालय होता है। तो इतना हो गया, और उसको विस्तृत से हम पढ़ेंगे, और ये कौन कौन से टॉपिक से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं ये भी मैं चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद आपका आता है लर्निंग, यानी अधिगम, यानी आप एक टीचर हैं, आप एक क्या है, टीचर हैं। बच्चे जो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो कैसे लर्निंग करते हैं, बच्चे को कैसे सिखाना है, ये सभी, और उसमें भी लिमिटेड है टॉपिक है, इसमें इसके अंतर्गत भी लिमिटेड चीज ही पढ़ना है। उसके बाद राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट। तो एक बार तो डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि RTE हमारा यह कब लागू हुआ, तो यह 1 अप्रैल कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को हम पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक। जो बच्चे, जो स्टूडेंट हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरे कोर्स में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का TLE का एक स्पेशल कोर्स है, ठीक। और ये कहाँ मिलेगा आपको ये भी मैं बताऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड को क्या अगर तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और आपको बस ये चीज लिखना है, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप। टीचिंग ओरिएंटेड को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। उसमें क्या आपके 2 आएंगे, एक आएंगे आपका लॉगिन करने का, ठीक, और उसमें एक आएगा आपको रजिस्टर करने का। तो आप पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक। जैसे ही रजिस्टर करिएगा, जो चीज आपसे पूछा जाएगा, नाम हमारा, आप अपना नाम दीजिएगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी ये सभी दीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ एक स्पेशल 99 का, कितना का, सिर्फ 99 का यह कोर्स है, तो आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। आप अगर आपको लगता है कि कम समय में 25 आउट ऑफ 25 अगर हम ला सकते हैं, ठीक, तो आप अपने से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि देखिए क्या होता है, 2-4 नंबर कम से क्या होता है, हमारा सरकारी कॉलेज छूट जाता है। तो आपके पास जो बचे हुए समय है, इस बचे हुए समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप तैयारी कहां से करेंगे, आप टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो रजिस्टर पे जाके आप कर लेना। उसके बाद आपको एक सेक्शन कोर्स का मिलेगा, कोर्स में आपको एक द्रोणाचार्य बैच करके होगा, द्रोणाचार्य, ठीक। तो आपको क्या करना है, द्रोणाचार्य में आपको 99 का जो कोर्स होगा, उस कोर्स को इनरोल जैसे ही करेंगे तो आपको यह सभी वीडियो आपको मिलती जाएगी, और यह क्लास आपको लगातार मिलेगी, ठीक। तो उसके बाद मोटिवेशन, प्रेरणा से भी प्रश्न आता है, मोटिवेशन से यहाँ से भी आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड जो है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन, यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। यानी 25 क्वेश्चन जो है, यह तो 25 टॉपिक भी निर्धारित है जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये भी यहाँ से भी 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कोठारी आयोग, और मैं तो कोठारी आयोग ही दिया, लेकिन और उसमें और कोई आयोग है, ये सभी आयोग को आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 देखा गया है कि एनसीएफ
का फुल फॉर्म भी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो होता है, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम से प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। इसके बाद आगमन और निगमन विधि, आगमन दे देगा क्या, पहले जो है आगमन विधि क्या होता है, आगमन विधि क्या होता है, जिसमें पहले बच्चे को उदाहरण देकर समझाया जाए और बाद में उसे नियम बताया जाए, यह हमारा आगमन विधि होता है। और निगमन जो होता है, 9 से क्या होता है, 9 से निगमन और 9 से नियम, यानी जिसमें पहले नियम की बात करें, फर्स्ट में नियम की बात करें, वो हमारा निगमन विधि होता है। तो बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रिया से भी प्रश्न आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपके जो है परीक्षाओं में, माइक्रो टीचिंग से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो माइक्रो टीचिंग भी आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। साथ ही डिसिप्लिन, एक बच्चे के अंदर जो डिसिप्लिन है, कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर या उसके बाद विद्यालय में अनुशासन, एक बच्चे के अंदर आप अनुशासन को किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए मुख्य रूप से क्या है, 25, मैंने बार बार ये कह रहा हूं 25 क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 25 है, ठीक, तो टोटल 25 क्वेश्चन हुए। तो मुख्य रूप से 20 टॉपिक हैं जहां से ये 25 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो हर एक टॉपिक को पढ़ना है और यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। लीडरशिप, नेतृत्व, जैसे मॉनिटर होता है तो एक आप जैसे बच्चे लीडरशिप होते हैं, टीचर लीडरशिप, तो किनका क्या भूमिका होती है ये भी चर्चा करेंगे। सृजनात्मक बालक, ये अपसारी बालक, जैसे एक बार दिया हुआ था, अपसारी बालक का मतलब क्या होता है, अपसारी बालक का मतलब होता है सृजनात्मक बच्चा, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। योजना समूह, ठीक, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछते हैं। उसके बाद मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजन से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है यह पूछे गए हैं, और मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए कितना लाभदायक है या क्या है। मूल्यांकन, एवेल्यूएशन से भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में देखने को मिलता है। साथ ही लेखन प्रक्रिया, बच्चों में लेखन प्रक्रिया को आप किस प्रकार डेवलप करेंगे, इस प्रकार के जो है, इस प्रकार आपको 20 टॉपिक हैं जहां से 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप कम समय में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो अभी ही सोचिए मत, अभी ही आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टीचिंग ओरिएंटेड, क्या करना है, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक, यही चीज आपको लिखना है। और आपको रजिस्टर पे ऑप्शन पे जाके आपको नाम, ईमेल आईडी जो पूछा जाएगा वो देना है। उसके बाद आपको कोर्स के ऑप्शन में जाना है, कोर्स के उसके बाद द्रोणाचार्य बैच जो है 99 का है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जिसमें आपको पूरे हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। पता है कितना में, सिर्फ 99 में, तो यह बहुत कम ही है। तो जहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और कम समय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यह एक मार्गदर्शन बेहतरीन साबित होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।